दक्षिण से पूर्व तक सियासी भूचाल, कहीं वापसी, कहीं नया सितारा और कहीं करारी हार। देश के 4 राज्यों तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में चल रही मतगणना ने राजनीति की तस्वीर ही बदल दी है। सबसे बड़ा उलटफेर तमिलनाडु से सामने आया, जहां सिर्फ 2 साल पहले बनी तमिलागा वेत्री काजगम ने सबको चौंकाते हुए 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली और इसके पीछे है अभिनेता से नेता बने विजय। वहीं कभी मजबूत माने जाने वाली द्रविड़ मुनेत्रा कजगम तीसरे नंबर पर खिसक गई है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद अपनी सीट पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उधर केरल में 10 साल बाद सियासत ने करवट ली, जहां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की वापसी तय मानी जा रही है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस यहां मजबूती से आगे बढ़ रही है और कई सीटें जीत भी चुकी है। दूसरी तरफ असम में तस्वीर उल्टी है, जहां गौरव गोगोई को जोरहाट सीट से करारी हार मिली और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जिससे हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की वापसी लगभग तय दिख रही है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार बनती नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की पार्टी बढ़त में है। कुल मिलाकर ये नतीजे सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलती जनता की सोच का संकेत है, जहां कहीं नई उम्मीदों को मौका मिला तो कहीं पुरानी सरकारों को नकार दिया गया। अब सबकी नजर शाम पर है, जब नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस पूरे सियासी मंथन का अपना संदेश देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। सोमवार दोपहर तक 1 बजे तक सामने आए चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। 294 सीटों वाले इस मुकाबले में बीजेपी 184 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी महज 93 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बंगाल की सत्ता में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प और निर्णायक कहानी बनकर उभरे हैं पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर। कभी टीएमसी का हिस्सा रहे कबीर ने बगावत कर अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी बनाई और सीधे 115 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी भले ही सिर्फ 2 सीटों पर आगे दिख रही हो, लेकिन उनका असर कहीं ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। दरअसल एजेयूपी की मौजूदगी ने कई सीटों पर टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। नाओदा सीट पर 7 दौर की मतगणना के बाद हुमायूं कबीर बीजेपी के राणा मंदक से 8212 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं रेजीनगर सीट पर चौथे राउंड के बाद वे बीजेपी के बापन घोष से 20,053 वोटों की मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि कबीर का प्रभाव सिर्फ उनकी सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कई इलाकों में चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कबीर की बगावत ने टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक, खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा विभाजन पैदा किया है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है, जो इन क्षेत्रों में पहले कमजोर मानी जाती थी। यही वजह है कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में एक और बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बंगाल में पूरी तरह सफाया होता नजर आ रहा है। बिहार में मजबूत प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन शुरुआती रुझानों में पार्टी एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पाई है। वोट प्रतिशत के लिहाज से भी एआईएमआईएम को अब तक मैच 0.10% वोट ही मिले हैं, जो उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जहां एक तरफ कबीर की नई पार्टी ने टीएमसी के वोट काटे, वहीं एआईएमआईएम मतदाताओं को आकर्षित करने में पूरी तरह नाकाम रही। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि बंगाल का मतदाता इस बार अलग अलग विकल्पों को आजमाने के बजाय मुख्य मुकाबले में ही अपना रुख तय करता नजर आया। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती रुझान है और मतगणना अभी जारी है। अंतिम नतीजों में बदलाव की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वह बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। जहां एक तरफ बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है, वहीं टीएमसी के सामने अपनी पकड़ बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों बाद ऐसी आंधी दिख रही है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है।
सिनेमाई पर्दे के हीरो से असल जिंदगी के राजनेता बने विजय ने राज्य की जनता के सामने एक नया और मजबूत विकल्प पेश किया। पुरानी पार्टियों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घिसे पिटे चुनावी वादों से उब चुके मतदाता, खासकर युवा और महिलाएं, अब विजय के रूप में एक नई उम्मीद देख रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 49 वर्षों से केवल दो ही द्रविड़ पार्टियों, द्रमुक और अन्ना द्रमुक का दबदबा रहा है। राज्य की सत्ता हमेशा इन्हीं दोनों खेमों के बीच घूमती रही है, लेकिन अब अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने इस दशकों पुराने एकाधिकार को सीधे तौर पर कड़ी चुनौती दी है। विजय की रैलियों में जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो वोट में परिवर्तित होती दिखी। 49 साल की मजबूत द्रविड़ सत्ता के सामने विजय एक बड़े तूफान की तरह खड़े हो गए हैं। चुनाव के रुझानों में थलापति विजय की पार्टी टीवीके भले ही सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन सियासत में जब तक जादुई आंकड़ा पार न हो जाए तब तक कुछ भी तय नहीं माना जाता। दरअसल तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 नंबर होना चाहिए। फिलहाल विजय की पार्टी 100 से 110 सीटों के आसपास आगे चल रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि अगर विजय अपने दम पर सरकार बनाने से चूक जाते हैं और त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आती है तो वह किस पार्टी का समर्थन लेंगे या किसे अपना सकते हैं। दरअसल अपनी लगभग हर चुनावी रैली में विजय ने सत्ताधारी पार्टी द्रमुक और केंद्र में बैठी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन दोनों पार्टियों को अपना मुख्य राजनीतिक और वैचारिक प्रतिद्वंदी बताया है, लेकिन इस पूरी आक्रामक बयानबाजी के बीच एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा यह था कि विजय ने मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक पर हमेशा हल्का हाथ रखा। उन्होंने अन्ना द्रमुक के खिलाफ कोई तीखा या कड़वा हमला नहीं किया। इसका फायदा अब विजय को मिल सकता है। अगर नतीजों में नंबर गेम का पेच फंसता है तो संभावना है कि अन्ना द्रमुक और टीवीके का साथ आना सबसे स्वाभाविक कदम होगा। अन्ना द्रमुक भी यह भली भांति जानती है कि द्रमुक को सत्ता से बेदखल करने के लिए यह सबसे सुनहरा मौका है। ऐसे में पूरी संभावना है कि अन्ना द्रमुक अपनी सहयोगी भाजपा का साथ छोड़कर सीधे तौर पर विजय को अपना समर्थन दे दे। राज्य में पिछले 5 दशकों से चली आ रही द्रमुक और अन्ना द्रमुक की राजनीति के मजबूत किले को थलापति विजय की मात्र 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने हिलाकर रख दिया है। अब तक सत्ता का राजदंड केवल इन्हीं 2 द्रविड़ पार्टियों के बीच घूमता रहा, लेकिन इस बार टीवीके के उदय ने एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। यह रुझान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तमिलनाडु का मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा और महिलाएं, अब पुरानी पार्टियों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घिसे पिटे चेहरों से उब चुके हैं। विजय ने जमीनी स्तर पर जनता की नब्ज को मजबूती से पकड़ा है, जिसने 75 साल पुरानी सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्ष दोनों के ही पसीने छुड़ा दिए हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर विजय के कौन कौन से दाव उनकी मजबूत जीत की वजह बने। युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स का भारी समर्थन। टीवीके की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसांख्यिक अपील रही। तमिलनाडु में पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से मुंह भंग का सामना कर रहे युवाओं के लिए विजय एक चेंज एजेंट के रूप में भी उभरे हैं। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो 18 से 19 आयु वर्ग वाले राज्य में लगभग 14.59 लाख पहली बार मतदान करने वाले यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 20 से 29 आयु वर्ग वालों की बात करें तो इस वर्ग में लगभग 1.07 करोड़ मतदाता हैं। वहीं 30 से 39 आयु की वालों की बात करें तो 1.16 करोड़ मतदाता हैं यहाँ पे। इन तीनों युवा श्रेणियों को मिला दे तो यह आंकड़ा लगभग 2.38 करोड़ मतदाताओं का होता है, जो राज्य के कुल 5.73 करोड़ मतदाताओं का एक बहुत बड़ा और निर्णायक हिस्सा है। यह युवा वर्ग पुरानी पार्टियों के डेटा, सामाजिक आर्थिक संकेतकों और पिछले प्रदर्शनों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं उनके सपनों और आकांक्षाओं से तय होती हैं। विजय उन्हें एक आदर्श और परिवर्तनकारी भविष्य का वादा दे रहे हैं जो उनके सिनेमाई विजन से मेल खाता है। दूसरी बड़ी बात, अन्ना द्रमुक के पतन का सीधा फायदा। विजय की टीवी की सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा रही है तो वह AIADMK है, जो जयललिता के निधन के बाद से यह पार्टी नेतृत्वहीनता और दिशाहीनता का शिकार है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में लगातार मिली हार ने अन्ना द्रमुक के काडर का मनोबल तोड़ दिया। इडप्पाडी के पलानीस्वामी और O
पनीर सेल्वम के बीच लंबे समय तक चले सत्ता संघर्ष ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को खोखला कर दिया। भले ही पलानीस्वामी ने ओपीएस को बाहर कर पार्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन इससे संगठन की एकता खत्म हो गई। ऐसे में जो युवा मतदाता पहले अपने परिवार की वफादारी के कारण अन्ना द्रमुक को वोट देते थे, वे अब एक मजबूत और नए विकल्प के रूप में टीवीके की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। टीवीके इसी एंटी डीएमके वोट बैंक को अपने पाले में कर रही है। तीसरी बड़ी बात, महिला वोटरों में जबरदस्त सेंध मारी। तमिलनाडु में महिला मतदाताओं की संख्या 2.93 करोड़ है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.80 करोड़ से अधिक है। जयललिता के समय तक यह अन्ना द्रमुक का सबसे मजबूत वोट बैंक था। उसके बाद द्रमुक ने कलैनगार, मगलीर, उरीमाई थिट्टम योजना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं से इस वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि इस बार टीवीके प्रमुख विजय के सभी वादे बाकी दलों पर भारी पड़ गए। सिनेमाई पर्दे पर अपनी साफ सुथरी और आदर्श छवि के कारण विजय कॉलेज जाने वाली लड़कियों और युवा महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है।